लोग हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसका अगर ज़्यादा दिन होगा तो पैर काटना पड़ेगा, जल्द से जल्द इसका इलाज कराओ, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा करके डॉक्टर ने सुझाव दिया। हमने एक्सीडेंट होने के 11 दिन बाद हम थाना गए थे। और थाना 11 दिन बाद गए थे। हाँ। तो एक्सीडेंट हुआ उस दिन क्यों नहीं गए? एक्सीडेंट हुआ उस दिन इसलिए नहीं गए थे कि वहाँ का जो सरपंच है धमपुरा ग्राम का, तो उसने बोला कि इलाज करवाएंगे करके, इसीलिए हमने उस थाना नहीं थाना गए। नहीं। तो एक्सीडेंट हुआ उस दिन क्यों नहीं गए? एक्सीडेंट हुआ उस दिन इसलिए नहीं गए थे कि वहाँ का जो सरपंच है धमपुरा ग्राम का, तो उसने बोला कि इलाज करवाएंगे करके, इसीलिए हमने उस थाना नहीं थाना गए। नहीं गए। हाँ। हाँ। ये बताया जा रहा है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन धर्मपुरा ग्राम के सरपंच के द्वारा बोला गया कि हम उनका पूरा खर्चा उठाएंगे, आप लोग रिपोर्ट लिखाने मत जाओ। और जब उनके द्वारा इलाज नहीं कराया गया तो ये लोग थक खाकर थाना गए, तो थाना से भी इन लोगों को भगा दिया गया। वो एक्सीडेंट किए हैं उनसे और दोबारा बात नहीं किए कि इलाज कराने के लिए? किए थे, तो उसने घर पे आए थे। जी। कौन कौन आया था? राम जी डिंडोरे थे और कार्तिक सरपंच। अच्छा, धर्मपुरा का सरपंच। हाँ, धर्मपुरा का सरपंच। हाँ हाँ। तो क्या तो बोले? उसने बोले कि इलाज करवाएंगे। हाँ घर आए थे तो बोले इलाज करवाएंगे। हाँ। उसके बाद उन लोगों ने इलाज नहीं करवाया, और दोबारा मेरे फ़ोन करने के बाद जब मैं बोला उसको, तो उसने बोला कि मैं सरपंच से बोल के मैं उधर थाना से कुछ भी करवा सकता हूँ, तुम लोग को ही फंसवा सकता हूँ, ऐसा बोला। ऐसे करके राम जी डिंडोरे बोले। जी। तो इसमें मैंने अभी तक आवाज़ नहीं उठाया हूँ, और अब जाके आवाज़ उठा रहा हूँ कि मेरे को धमकी दे रहे हैं उन लोग। तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ कि इसका इलाज करवाए और उसका ऊपर कार्रवाई करें। अच्छा, तो आप देख सकते हैं पीड़ित परिजनों के द्वारा बोला जा रहा है कि इलाज कराने के लिए तो ग्राम के सरपंच और जो एक्सीडेंट किए हैं उनके पिता के द्वारा बोला जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है कि थाना में जो प्रकरण होगा वो हम निपट लेंगे, सरपंच से बोलकर निपटवा दूंगा करके बोल रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही कर इनको जो धारा लगता है वो धारा लगाकर इनको जेल भेजा जाए, यही दरख्वास्त करूंगा, यही निवेदन करूंगा मैं प्रशासन कलेक्टर से। तो आपने जो एक्सीडेंट किए हैं उनसे और दोबारा बात किए? तो उसी दिन बात किए कि हमारा मम्मी का पैर है जो उसको ऑपरेशन करवा दिया जाए, तो उसने बोला कि मैं ये नहीं करवा सकता, आपको जो करना है वो कर लो, और बोला कि मैं थाना से निपट लूँगा, ऐसा? आपको जो करना है वो कर लो, और बोला कि मैं थाना से निपट लूँगा। ऐसा? आप देख सकते हैं कि जो एक्सीडेंट किए हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला यहाँ कार्य हो रहा है। एक्सीडेंट करने के बाद भी वो लोग धमकी से बोल रहे हैं कि हम लोग इलाज नहीं करवाएंगे, थाना में रिपोर्ट कर दो, हम थाना से निपट लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि शासन प्रशासन पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, काला चश्मा पहनकर बैठे हुए हैं। अभी तक इन गरीबों का कोई प्रकार के शिकायत दर्ज नहीं हुए हैं थाना में। आज आया था और उसने आज भी बोल के गया है, मैं नहीं लगवाऊंगा, आपको जो करना है वो करे, और जो मैं निपट सकूंगा मैं निपटूंगा, मैं जहां भी जाऊंगा मैं निपट सकता हूं, आप जो करना है वो कर ले, हम नहीं लगाएंगे 1 रुपया, ऐसे करके बोल दिया आज। ये देख सकते हैं इतनी बड़ी आपके घर आए थे? हमारे घर आए थे। हाँ, घर में आकर धमकी दे रहे थे? हाँ, घर में आग धमकी दे रहे थे। ये देख सकते हैं इतनी बड़ी पावर है उनके पास कि इनको पीड़ित लोगों को ही वापस धमकी देकर गए हैं कि जो करना है, जिसके पास जाना है वहां चले जाओ। उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है, और न ही पुलिस लोग न ही शासन प्रशासन यहाँ आंख उठाकर भी नहीं देख रहे हैं। पैर पूरी तरह से सूजा हुआ है और पट्टी बंधा हुआ है।
ऑपरेशन की सलाह दिए हैं डॉक्टर। ऑपरेशन की सलाह दी है डॉक्टर। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं INC24 मीडिया न्यूज़ नेटवर्क के गुलजार सिंह लहरे के साथ। आज मैं आपको एक बड़ी खबर के साथ लेकर आया हूँ। मुंगेली जिला के लोरमी ब्लॉक अंडर स्थित ग्राम पंचायत हरदी खेकतरा में, जहाँ एक बुजुर्ग महिला मजदूरी करके खाती कमाती थी और अपने 2 बच्चों को पालती थी। ऐसे महिला को एक अज्ञात व्यक्ति ने गाड़ी से ठोकर मार उसके पैर को बुरी तरह से घायल कर दिया है, असमर्थ है। बताया जा रहा है कि जिस महिला का एक्सीडेंट किया गया, उस महिला का एक 22 वर्षीय पुत्र के द्वारा ग्राम पंचायत के कोटवार के साथ जब थाना गए तो थाना में रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया गया और इधर गरीब बेसहारा लोग तड़प कर मर रहे हैं। गरीब बेसहारा लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं शासन प्रशासन से दरख्वास्त करूंगा कि इस गरीब बुजुर्ग महिला को न्याय मिले और जिस गाड़ी के द्वारा ठोका गया है उसको अपने ग्रिप में लेकर उसके ऊपर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करने की। आइए देखते हैं, बात करते हैं घर वालों से कि क्या है सच्चाई। ये है उस गरीब बेसहारा बुजुर्ग महिला का घर। ये यहाँ रहते हैं और मजदूरी करके कमाते खाते हैं। आइए बात करते हैं क्या है सच्चाई। क्या नाम है दाई? माना। माना। अच्छा, कौन गांव के रही आज? हरदी। हरदी के। अच्छा, तो का परेशानी हुई से कैसे हो गए दाई? तो पैर वो एक्सीडेंट करे धर्मपुरा वाला। धर्मपुरा वाले। तो धर्मपुरा वाले है कब एक्सीडेंट करीस? आज 20 दिन हो गए। तो रिपोर्ट करवा नहीं के रहे दाई? रिपोर्ट करवा गई तो कहाँ रिपोर्ट हो है? नहीं करीस का रिपोर्ट? हाँ, कौन के रही रिपोर्ट लिखवाएला? मोर बेटा गिरी। कौन बेटा गे रही तो? छोटे छोटे। का नाम है छोटे बेटा के? तो बोबी। बॉबी कौन हरे? ये हरे। तो बॉबी जी आप मन बता कि कैसे थाना गए तो आप मन ला का बोल दी थाना में पुलिस वाले है? मोला थाना में पुलिस वाले बोली कि बात है आगे बढ़ाए से अच्छा है मिल मिलान कर लो और जो कुछ है अपन आपस में बना लो। ये देखो, पुलिस वाले है रिपोर्ट लिखे से मना कर दी और मिल मिलाव करके आपस में बना लो बोल दी। जबकि पुलिस वाले ला सीधा सीधा रिपोर्ट लिखना चाहिए, लेकिन पुलिस वाला है रिपोर्ट नहीं लिखी और मिल मिला कर के सुझाव दे गई। तो अभी आप मन का चाहा था शासन प्रशासन से? अभी हमन ये चाहथन कि हमार इलाज भरपूर होना चाहिए और सख्त से सख्त वाला कार्रवाई किया जाए ओकर ऊपर। तो पीड़ित लोगों का कहना यह है कि जो एक्सीडेंट किए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और इस बुजुर्ग महिला का पैर टूट चुका है उसका इलाज कराया जाए, इन लोगों का कहना है। तो तय कहा जाए था दाई शासन प्रशासन से हम ठीक कराए ऐसे ठीक कह है। के कहे हाँ। तो चल रहा था दाई, चल रहा था। कहाँ चल जहाँ जा नहीं सकता थे ना। ये देख सकते हैं आप, ये है महिला की स्थिति और न चल पा रही है न कहीं आ जा पा रही है, बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ी हुई हैं। प्रशासन ये सब चीज़ से बेखबर है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। कब गए थे थाना आप? हमने एक्सीडेंट होने के 11 दिन बाद हम थाना गए थे। और थाना 11 दिन बाद गए थे। हाँ। तो एक्सीडेंट हुआ उस दिन क्यों नहीं गए? एक्सीडेंट हुआ उस दिन इसलिए नहीं गए थे कि वहाँ का जो सरपंच है धमपुरा ग्राम का, तो उसने बोला कि इलाज करवाएंगे करके, इसीलिए हमने उस थाना नहीं थाना गए। नहीं गए। हाँ। हाँ, ये बताया जा रहा है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन धर्मपुरा ग्राम के सरपंच के द्वारा बोला गया कि हम उनका पूरा खर्चा उठाएंगे, आप लोग रिपोर्ट लिखाने मत जाओ। और जब उनके द्वारा इलाज नहीं कराया गया तो ये लोग थक खाकर थाना गए, तो थाना से भी इन लोगों को भगा दिया गया। आप थाना गए थे तो थाना में क्या बोला गया? थाना में ये बोला गया कि आपस में मेल मिलान कर लो और
बातचीत को आगे मत बढ़ाओ, ये करके हमको भेज दिया गया। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसका अगर ज़्यादा दिन होगा तो पैर काटना पड़ेगा, जल्द से जल्द इसका इलाज कराओ, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा करके डॉक्टर ने सुझाव दिया। तो आपने जो एक्सीडेंट किए हैं उनसे और दोबारा बात किए? तो उसी दिन बात किए कि हमारा मम्मी का पैर है जो उसको ऑपरेशन करवा दिया जाए। तो उसने बोला कि मैं ये नहीं करवा सकता, आपको जो करना है वो कर लो, और बोला कि मैं थाना से निपट लूँगा। ऐसा आप देख सकते हैं कि जो एक्सीडेंट किए हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला यहाँ कार्य हो रहा है। एक्सीडेंट करने के बाद भी वो लोग धमकी से बोल रहे हैं कि हम लोग इलाज नहीं करवाएंगे, थाना में रिपोर्ट कर दो, हम थाना से निपट लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि शासन प्रशासन पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, काला चश्मा पहनकर बैठे हुए हैं। अभी तक इन गरीबों का कोई प्रकार के शिकायत दर्ज नहीं हुए हैं थाना में। आज आया था और उसने आज भी बोल के गया है, मैं नहीं लगवाऊंगा, आपको जो करना है वो करे, और जो मैं निपट सकूंगा मैं निपटूंगा, मैं जहाँ भी जाऊंगा मैं निपट सकता हूँ, आप जो करना है वो कर ले, हम नहीं लगाएंगे 1 रुपया, ऐसे करके बोल दिया आज। ये देख सकते हैं इतनी बड़ी आपके घर आए थे, हमारे घर आए थे। हाँ, घर में आकर धमकी दे रहे थे। हाँ, घर में आग धमकी दे रहे थे। ये देख सकते हैं इतनी बड़ी पावर है उनके पास कि इनको पीड़ित लोगों को ही वापस धमकी देकर गए हैं कि जो करना है, जिसके पास जाना है वहाँ चले जाओ। उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है, और न ही पुलिस लोग न ही शासन प्रशासन यहाँ आंख उठाकर भी नहीं देख रहे हैं। पैर पूरी तरह से सूजा हुआ है और पट्टी बंधा हुआ है। ऑपरेशन की सलाह दिए हैं डॉक्टर। ऑपरेशन की सलाह दी है डॉक्टर। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल लेके गए थे इनको? साहू हॉस्पिटल जो रानी गांव में लुरमी में है, वहाँ लेके गया था। तो वहाँ का डॉक्टर बोले कि माँ का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और लेट करोगे तो दूसरे जगह का हड्डी काट के लगाना पड़ेगा, तो आपको दिक्कत होगा, ऐसे करके बोले। जल्द से जल्द उधर उसका ऑपरेशन करवाने के लिए बोले डॉक्टर। आप देख सकते हैं डॉक्टर के द्वारा भी बोला गया है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन अगर नहीं हुआ तो इनका पैर काटना पड़ सकता है, दूसरे जगह का हड्डी काट कर दूसरे जगह लगाना पड़ सकता है। अर्थात समझ सकते हैं आप कि इनका भविष्य पूरी तरह से खतरे में है। और जो एक्सीडेंट किए हैं उसके द्वारा बोला जा रहा है कि आप थाना जाओ, कहीं जाओ, हम लोग निपट लेंगे। इस तरह से उन लोगों के द्वारा धमकी दिया जा रहा है, बोला जा रहा है। तो मैं शासन प्रशासन से दरख्वास्त करूंगा कि जो एक्सीडेंट किए हैं इन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कर इनको जेल भेजा जाए और इस गरीब बुजुर्ग महिला को न्याय दिलाया जाए। तो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी का कोई नंबर है आप लोगों के पास? हाँ, मेरे पास है। तो बताएंगे गाड़ी का नंबर? हाँ, मैं बताऊंगा। बोलिए। CG 28 P 23 और 84 उसका नंबर है। उसका फोटो वगैरह है गाड़ी का? हाँ, फोटो वगैरह है। दिखाइए। ये देख लीजिए। ये है कैमरामैन, इधर लाएंगे, ये दिखाइए। ये है गाड़ी का नंबर। ठीक, कौन सा गाड़ी था? पल्टीना गाड़ी था उसका, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर वाइट कलर का पल्टीना गाड़ी था। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट का प्लेटिना गाड़ी था जिसमें एक्सीडेंट हुआ है। कैमरामैन गौतम बंदे के साथ गुलजार सिंह लहरे, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़।